राजधानी भोपाल में एनजीटी के आदेश का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। सड़कों के किनारे होटल और रेस्टोरेंट के बाहर सुलगती भट्टी और तंदूर धुआं उगल रहे हैं और इससे न सिर्फ वायु प्रदूषण बढ़ रहा है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी ये खतरनाक है। रिपोर्ट देखते हैं। जहांगीराबाद भट्टी गैर कानूनी, बुधवारा भट्टी गैर कानूनी, एमपी नगर भट्टी गैर कानूनी, जिंसी चौराहा भट्टी गैर कानूनी। भोपाल के हजारों होटलों और रेस्टोरेंट के तंदूर में साल भर पहले दिया एनजीटी का आदेश राख में तब्दील हो रहा है। अक्टूबर 2023 में एनजीटी ने कहा था खुले में कोयले लकड़ी का तंदूर नहीं जलेगा। फिर 2 महीने में 30 से ज्यादा रेस्टोरेंट और होटल के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन फिर कार्रवाई की आग ठंडी पड़ गई और तंदूर सुलग गए। ARAI पुणे की रिसर्च के मुताबिक भोपाल में धूल प्रदूषण बढ़ाने में सबसे ज्यादा 62.2% जिम्मेदार है, जबकि परिवहन से 13% तक प्रदूषण फैल रहा है। कंस्ट्रक्शन से करीब 12.1% प्रदूषण बढ़ता है। खुले में कचरा जलाना 2.9% तक वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। अधिकांश केसेस में जो है वो लकड़ी के या पत्थर के कोयले उपयोग में लाए जाते हैं। इनको जलाने से ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन से हो गई? यदि कम मात्रा में ऑक्सीजन है तो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, मीथेन गैस बनती है इससे, और डाईऑक्सेन बनती है गोबर के कंडों से। लगभग सभी अवयव ऐसे होते हैं कि कम ऑक्सीजन में आपको चक्कर आ सकता है, लेकिन यदि ज़्यादा मात्रा यूज़ होती है कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ये तो हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ें हैं। लेकिन जो आपने कहा कि वायुमंडलीय इनके लिए क्या नुकसान हो रहा है, ये सीधे तौर पर ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाते हैं और जलवायु परिवर्तन का या ग्लोबल वार्मिंग का सीधा कारण होते हैं। मॉनसून की विदाई के साथ शहर में एयर क्वालिटी 138 तक पहुंचने लगी है। हवा की सेहत सुधारने के लिए भोपाल नगर निगम ने 2020 से 2023 तक 178 करोड़ रुपए खर्च कर डाले, लेकिन खास परिवर्तन देखने को नहीं मिला। निगम अब फिर कार्रवाई की बात कर रहा है। एनजीटी का ये निर्देश है कि जो कोयले या ये सब जो भी हैं, ये फ्यूल्स हैं, इनसे कोई भी भट्टी नहीं जलनी चाहिए। जो तंदूर की भट्टियाँ जनरली जलती हैं, और इलेक्ट्रिक तंदूर वगैरह का यूज़ होना चाहिए जिससे पॉल्यूशन ना हो। तो नगर निगम समय समय पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी करता रहता है जहाँ पे जैसी भी शिकायत मिलती है, और आगे भी हम इस कार्रवाई को जारी रखेंगे। नगर निगम कार्रवाई की बात जरूर करता है, लेकिन सड़कों के किनारे जल रही तंदूर भट्टियां निगम की कार्रवाई को मुंह चिढ़ाती हुई नजर आती हैं। 1 साल बाद भी आज भी सवाल वही है कि आखिर एनजीटी के आदेश पर अमल कब होगा। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV।